हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। उम्मीद करता हूं कि राजस्थान सेट 2023 के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं और आपने जो पिछला वीडियो है जिसमें हमने नोटिफिकेशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है वो आप देख चुके हैं। सेट का एग्जाम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी देता है। ये काफी ज्यादा अच्छा मौका होने वाला है क्योंकि वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में बेसिकली हम लोग केवल और केवल सेट 2023 के फर्स्ट पेपर यानी कि जो कॉमन पेपर है जो हर सब्जेक्ट में होने वाला है केवल उसकी बात करेंगे। तो जो हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसका टाइटल है आपका जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, इसके सिलेबस, इसकी बुक्स, कहां से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में ही ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद ये जरूर आएगा। ओके, तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, सेट का जो फर्स्ट पेपर का जो पैटर्न है, इवन सेट का जो पूरा पैटर्न है वो इन्होंने उठाया है यूजीसी जो नेट का एग्जाम होता है वहां से। तो जो सेट का फर्स्ट पेपर है, ठीक है, वो सबके लिए कॉमन है और वो उसका सिलेबस और पैटर्न और सारा वो का वही है जो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का है। ठीक है, ये साइंस वालों के लिए नई चीज है क्योंकि साइंस में सीएसआईआर नेट लगता है और उसमें इस तरह का कोई फर्स्ट पेपर नहीं होता। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम लोग ये जो फर्स्ट पेपर है ना, उसकी बात करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट में आप ये तो समझते ही हैं कि टोटल 300 में से 100 मार्क्स किसका होगा? केवल पेपर वन का होगा, यानी कि इसका इसका अच्छा कंट्रीब्यूशन होने वाला है आपके सिलेक्शन के लिए। इस बीच में आपको एक बात और बता दूं कि पिछली बार जो सेट का एग्जाम लगा था 2012 में, उसमें इन्होंने 15% कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया था। यानी कि जितने एग्जाम में बैठे थे उनके 15% का इन्होंने सिलेक्शन किया था। उम्मीद क्या, इस बार भी शायद यही होने वाला है कि जितने लोग भी एग्जाम देंगे उनमें से टॉप 15% का सेट के लिए सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब सेट ये जो 100 मार्क्स का हो गया, क्वेश्चन इसमें कितने आएंगे? 50 आएंगे। ओके, सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया। सिलेबस यूजीसी नेट का सिलेबस है। यूजीसी नेट का सिलेबस भी देखिए। यूजीसी नेट ने क्या हुआ था कि जून 2019 में जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो चेंज किया था। तो आप कोई भी मटेरियल लें, कोई भी बुक लें, कोई भी सोल्ड पेपर लें, उसमें ये कोशिश करें कि वो जून 2019 के बाद का होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। आपकी बुक वगैरह सब लेटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था कब? जून 2019 में। उसके पहले का कोई मटेरियल आपको नहीं पढ़ना है। सिलेबस डाउनलोड कहां से करें भाई? ये बात हम कर चुके हैं। जीजीटीयू जो यूनिवर्सिटी सेट का एग्जाम करा रही है, या यूजीसी की वेबसाइट पे, या जो बुक्स हैं उन सब में ये सेट का सिलेबस दिया हुआ है। कोई बात नहीं। फर्स्ट पेपर आपके सिलेक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये 300 में से कितने मार्क्स कवर कर रहा है? 100 मार्क्स। इसका मतलब फर्स्ट पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसका अच्छा खासा वेटेज है आपके सिलेक्शन में, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी तैयारी आपको पहले दिन से ही थोड़ी थोड़ी करनी शुरू होगी। ठीक है, फर्स्ट पेपर का सिलेबस भी लेंदी है। आपको सेकंड सब पेपर यानी कि आपको सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी थोड़ा सा स्मार्टली करना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप वो ना पढ़ें जो जिसके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप वही कोशिश कीजिएगा कि ऐसे टॉपिक पर आप ज्यादा ध्यान दें जो आपको नहीं आते हो। ठीक है, अननेसेसरी आसान टॉपिक को की थ्योरी पढ़ करके आप टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यस, फर्स्ट पेपर को आप लास्ट के लिए ना छोड़ें। कई बार हम प्रिपरेशन करते हैं तो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और जब एग्जाम पास आती है उसके बाद फर्स्ट पेपर को उठाते हैं कि अब 10 दिन बचे, उठाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको डेली कुछ ना कुछ पोर्शन फर्स्ट पेपर का तैयार जरूर करना है। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है क्योंकि फर्स्ट पेपर में यदि सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको डेली थोड़ा थोड़ा कवर करना है। ओके, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसके लिए कोचिंग लें क्या? अब देखो भाई, अब कोचिंग लेने का कोई टाइम नहीं है, बचा नहीं है ना, फर्स्ट पेपर की कोचिंग लेने के लिए। और आपको कोचिंग बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि फर्स्ट पेपर इतना भी हार्ड नहीं है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से प्रिपेयर करेंगे तो आप इसको बहुत इजीली अपने ही लेवल पे कवर कर सकते हैं। कोचिंग लेंगे तो अननेसेसरी टाइम वेस्टेज करेंगे क्योंकि वो तो आपको पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ाएंगे, इतना टाइम अभी है नहीं। ठीक है, हाँ, तो आप क्या करेंगे? यदि आपको कुछ टॉपिक हार्ड लगता है तो आप क्या करेंगे? आप बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनकी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। उनमें सेलेक्टिव वीडियोस आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर में आपको कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है, उसके वीडियोस आप देख सकते हैं। बाकी के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब चैनल भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहें। ठीक है,
ये भाई फर्स्ट पेपर का सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। देख लो कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है। 10 यूनिट में कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 2 यूनिट पर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पर, सॉरी 5 क्वेश्चन पर यूनिट हो गए आपके। 5 क्वेश्चन पर यूनिट, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 100 नंबर का, ठीक है। तो हर यूनिट से आपको मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये 10 यूनिट है, ठीक है। अब इन 10 यूनिट में से देखो, एक बिल्कुल सीधी सी बात मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि मैं जिनको गोला कर रहा हूं वो यूनिट थ्योरेटिकल है। कौन सी? एक तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, एक आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, और एक आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, और एक आपका हायर एजुकेशन सिस्टम। ये जो यूनिट है, 4 यूनिट, ये आपकी थ्योरेटिकल यूनिट है, ठीक है। इसमें आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, आप पढ़ करके जाएंगे। इनमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, बहुत सारे कथन हैं, ठीक है। वो आप अवधारणाएं हैं, वो आप पढ़ करके जाओगे तो ही आप इनके क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये थ्योरी आपको जल्दी से जल्दी कवर कर लेनी है, और ऐसी बुक से कवर करनी है जिसमें शॉर्ट में दी हुई हो, ज्यादा डिटेल नहीं हो। बाकी की जो 6 यूनिट बची हुई है ना, कॉम्प्रीहेंशन है आपका, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इंफॉर्मेशन एंड आईसीटी की जो यूनिट है वो, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ये जो यूनिट है, ये जो 6 यूनिट है, इनमें आप यदि थ्योरी न पढ़ करके केवल क्वेश्चंस की, यानी कि जो पीवाईक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस आप करके जाओगे तो भी काफी होगा, आप इनके क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था फर्स्ट पेपर के लिए, आपको पता रहे थ्योरेटिकल यूनिट्स को किस तरह से कवर करना है, और बाकी यूनिट में आप यदि टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनके सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चले जाओ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कितना क्वेश्चन कम से कम होना चाहिए, तो फर्स्ट पेपर में आपके कम से कम, मेरा मानना है सिलेक्शन के लिए 35 से ऊपर आपके क्वेश्चन सही होना बहुत जरूरी है, ठीक है, फर्स्ट पेपर में स्पेशली, ठीक है। तो ये हुआ। और देखिए, इसमें मैं बताता हूं आपको, जो कॉम्प्रिहेंशन की यूनिट है उसमें पैराग्राफ आएगा, आपको पैराग्राफ पढ़ करके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इसके लिए आपको सीधी जो पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज भी स्पेशली कौन से, 2019 के बाद के, है ना, बहुत सारे पेपर हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, एक एक साल में 10-10 पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो जो है उनकी केवल आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। इसी तरह से मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपको आता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप या तो आपने किसी और कंपटीशन की प्रैक्टिस की होगी, या आप इतना बहुत जानते हैं, आप सीधा इससे प्रैक्टिस करके जाइए पीवाईक्यूज से, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग भी आपको पीवाईक्यूज, डेटा इंटरप्रिटेशन भी पीवाईक्यूज, ये सब पीवाईक्यूज करना है, जो मैं बता चुका हूं। शायद मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये बात हो गई, कम से कम 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ये देखो भाई, इन्होंने जो यूजीसी का जो एज इट इज सिलेबस अडॉप्ट किया है फर्स्ट पेपर के लिए, वो अब आपके सामने डिटेल्ड में आपके सामने है। फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड की, और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, ज्यादा ये पॉइंट्स पे ध्यान आपको नहीं देना है, क्योंकि आप जिस भी बुक से ये पढ़ने वाले हैं, जाहिर सी बात है उसमें ये सारे कवर हो जाएंगे। तो आप ब्लाइंडली फेथ कर सकते हैं किसी भी जो एक अच्छी बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा देखिए, क्वेश्चन पेपर का डिटेल सिलेबस से यहाँ कोई ज्यादा लेना देना नहीं रहता है। मैं आपको बताऊं, आप थ्योरी कम पढ़ें इसमें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करें, ये इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है फर्स्ट पेपर के लिए, है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करें, थ्योरी ना पढ़ें आप, ठीक है, थ्योरी कम पढ़ें, ठीक है। थ्योरी जो 4 थ्योरेटिकल यूनिट बताई है उन्हीं का पढ़ें। अब हम आ जाते हैं बुक्स। भाई बुक्स यदि आपको खरीदनी है तो कौन कौन सी खरीदनी है, ठीक है। तो बुक्स काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद में 2 किताबें सामने आई हैं, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। एक तो आपकी केवीएस मदान और अंशुबाला मदान की जो यूजीसी नेट के लिए बुक आ रही है, 5th एडिशन, ये काफी ज्यादा अच्छी बुक मानी गई है, सबसे ज्यादा खरीदी जा रही है, बेस्ट सेलर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये पियर्सन पब्लिकेशन की है। ये आप खरीदने की नहीं खरीदें, अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो पेजेस हैं वो आपके 650 होने वाले हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अरिहंत की बुक आती है, ये भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, फर्स्ट पेपर के लिए है, ठीक है। ये भी ठीक ठाक बुक है, अच्छी बुक है, ये दोनों ही अच्छी बुक है, ठीक है। बात ये है कि हमारे पास टाइम कम है। देखिए ये जो बुक है केवीएस मदान की, इसमें काफी अच्छी थ्योरी दी हुई है, क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो यदि आप ये बुक खरीदते हैं, आप इन दोनों में से कोई भी बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। बस आपको पैटर्न तैयारी करने का वही रखना है कि अननेसेसरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी उन्हीं 4 यूनिट की पढ़नी है जो मैंने बताई है। इसके अलावा बाकी के आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आपने केवीएस मदान की बुक खरीद ली और उसके जो 650 पेज है वो सारे आप पढ़ने लग गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और यदि आपको यदि देखिए, केवीएस मदान खरीदो चाहे अरिहंत खरीदो, आपको क्वेश्चन सारे पढ़ के जाने हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना।
थ्योरी इनकी तभी पढ़नी है जब आप किसी यूनिट के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तब आपको थ्योरी पढ़नी है। अदरवाइज आप थ्योरी को अवॉइड कीजिए और आप क्या पढ़ते रहेंगे, आपके ये जो क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट की तैयारी आप करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। ठीक है, केवीएस मदान भी अच्छी है, अरिहंत भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये खरीदने जाएं तो दोनों बुक को हाथ में लें, कंपैरिजन करें, एक एक यूनिट का देखें किसमें पीवाईक्यूज पूरे दिए हुए हैं, कौन सा लेटेस्ट एडिशन है, किसमें ज्यादा अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसकी थ्योरी इजी लैंग्वेज में है। आप खुद दोनों बुक्स को हाथ में लेकर के कंपैरिजन करें, तब आपको आइडिया लग जाएगा। और देखिए, साइंस वालों को हो सकता है आर्ट्स वालों के पास ये बुक्स पहले से हो, साइंस वालों को तो ये खरीदनी पड़ेगी। तो साइंस वाले आर्ट्स वालों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास कौन सी बुक है, यदि उसके पास केवीएस मदान की बुक है तो आप देख लें, है ना, आपको लगे कि ये अच्छी है तो आप उसको खरीद लें। ओके, ये तो हुई एक बात। अब बात है कि कुछ और बुक्स हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है ना। वो कौन सी है? एक तो दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें एनटीए जो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, उसके आज तक के सारे जो पीवाईक्यूज हैं वो दिए हुए हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छी बुक आपके लिए हो सकती है यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें। अदरवाइज देखिए, इन बुक्स की जरूरत तभी है जब आपके पास में लेटेस्ट, इन दोनों की लेटेस्ट बुक नहीं है। मान लेते हैं आपके पास कोई बहुत पुराना एडिशन है, आपने किससे उधार ले लिया, तब आपको क्या करना है कि पीवाईक्यूज के लिए इन दोनों में से कोई एक बुक आपको खरीदनी पड़ेगी। इसी तरह से अरिहंत ने भी केवल पीवाईक्यूज के लिए सोल्ड पेपर की एक बुक निकाली है फर्स्ट पेपर के लिए। ये बुक भी काफी ज्यादा अच्छी यूजफुल है, जिनके पास जो केवल और केवल पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं लास्ट टाइम में, उनके लिए ये बुक भी काफी ज्यादा अच्छी यूजफुल हो सकती है। तो ये इंग्लिश मीडियम की है और ये अरिहंत की हिंदी मीडियम की है। तो ये बेस्ट मैटर है। अब किसी ने कहा कि सर क्या दोनों खरीद लें? देखो भाई, सेट के लिए केवल आपको मिलने वाले हैं 2 महीने। ठीक है, 2 महीने मिलने वाले हैं, आप दोनों बुक ना खरीदें, ये गलती ना करें। केवल एक बुक खरीदें और उसको स्मार्टली प्रिपेयर करें, उसको भी पूरा नहीं पढ़ने बैठ जाएं। ठीक है, स्मार्टली प्रिपेयर करें, आप देखें कि आपको उसमें कौन सी यूनिट की थ्योरी पढ़ने की जरूरत है ना। आप उसके क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, उसकी आप थ्योरी पढ़ें, अदरवाइज सीधा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो बुक आपको केवल एक ही बुक खरीदनी है और उसी को पढ़ना है, क्योंकि आप उसको पढ़ लें 2 महीने में बहुत है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो आपने कर लिया तो यस। अब इस जो फर्स्ट पेपर की जो प्रिपरेशन है उसमें लास्ट एक पॉइंट बचा है कि क्या कोई ऐसा यूट्यूब चैनल भी है जो आपकी हेल्प कर सकता है फर्स्ट पेपर में फ्री में? यस, हाँ ऐसा है। कौन सा यूट्यूब चैनल है? वो है कॉमर्स नेट अचीवर्स। देख लीजिए, ये कोई मैं कोई इनको क्या बोलते हैं वो, ये स्पॉन्सर भी मैं इनको, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैंने ये सर्च किया और मैंने पाया कि कॉमर्स नेट अचीवर्स जो है, और ये काफी अच्छा वो है, चैनल है, जिसकी प्लेलिस्ट में आप फर्स्ट पेपर के जो सारी यूनिट्स के वीडियोज फ्री में अवेलेबल है ना। और आप फर्स्ट पेपर की जो भी यूनिट आपको टिपिकल लगती है, जैसे रिसर्च वाली, रिसर्च एप्टीट्यूड की आपको यूनिट है वो हार्ड लगती है, या टीचिंग एप्टीट्यूड की हार्ड लगती है, कम्युनिकेशन की हार्ड लगती है, तो आप इनके वीडियोज पहले देख लें, काफी इजी लैंग्वेज में है, और उसके बाद में उसकी थ्योरी पढ़ें। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक चैनल मुझे मिला है जो काफी बेस्ट है। इसके अलावा आपको फर्स्ट पेपर के लिए कोई और यूट्यूब चैनल टटोलने की जरूरत ऐसी है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट पेपर के लिए क्या मटेरियल हो गया भाई, जो मैंने बुक्स बताई है, केवीएस मदान और आपकी अरिहंत, इन दोनों में से आप एक बुक ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट अचीवर्स, इस पे आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, है ना। कॉमर्स के इस पे ढेर सारी वीडियोज हैं, आपको उनको नहीं देखना है। आपको देखना है केवल जो यूजीसी नेट के जो फर्स्ट पेपर के लिए जो इन्होंने यूनिट वाइज वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, टॉपिक वाइज, वो आपको करने हैं, और इन्होंने बहुत सारे पीवाईक्यूज भी सोल्व कराए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो फर्स्ट पेपर है उसका स्टडी मटेरियल पूरा हुआ। फर्स्ट पेपर को स्मार्टली प्रिपेयर करना ना भूलें। फर्स्ट पेपर का इंपॉर्टेंट रोल है सिलेक्शन में, इस चीज को ना भूलें। फर्स्ट पेपर में जो 10 यूनिट्स हैं उनमें से किसकी आपको थ्योरी की पढ़ने की जरूरत है, किसकी आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ये आप याद रखें। फर्स्ट पेपर की इस पॉइंट पे आकर के, जब केवल 2 महीने हैं, आपको कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट पेपर का कुछ ना कुछ पोर्शन डेली पढ़ना, याद रखें, डेली पढ़ना ही है। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट पेपर के बारे में मैं आपको कुछ बता पाया हूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग बाकी बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग केवल और केवल केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। तो अगला वीडियो ना देखना भूलें, जिसमें हम लोग सेट के लिए
केमिस्ट्री का जो पेपर है वो कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए चैनल के साथ, साथियों के साथ शेयर भी कीजिए, है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच।